भाभी चलो, आपकी पहली रसोई है, मम्मी ने किचन में बुलाया है। पर हमको तो खाना वाना बनाने नहीं आता है। आपकी मम्मी ने आपको कुछ बनाना नहीं सिखाया? नहीं, मम्मी ने तो खाना बनाना नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि मम्मी घर में खाना बनाती थी और हम खेत में जाके काम करते थे। वो मम्मी कहती थी कि हमारे हाथ में स्वाद ही नहीं है। तो क्या आपको खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ बनाने नहीं आता है। मैगी बना लेते हैं, वो भी 2 मिनट में। अरे मैगी वैगी नहीं भाभी, आपकी पहली रसोई है, कुछ मीठा चाहिए। मीठा? चाय बना लेते हैं, वो भी 5 मिनट में। अरे आप ये 2 और 5 मिनट में ही कुछ बना लेती हो क्या? कुछ आधे घंटे में नहीं बना लेती हो? आधे घंटे में बना सकते हैं ना। आपको पागल बना सकते हैं, आपके भैया को बेवकूफ बना सकते हैं, और तो छोड़ो, आधे घंटे में हम किसी की जेब भी काट दें। भाभी यहाँ पे चोर डाकुओं की बात नहीं हो रही है। आप किचन में चलो, हम यूट्यूब से देख के बना लेंगे। ये यूट्यूब क्या होता है? हे भगवान, ये पागल औरत को कुछ नहीं आता है। आप किचन में चलो, मैं आपको हलवा बनाना सिखा। भाभी आपके पास बहुत सुंदर सुंदर साड़ी, एक साड़ी मुझे देंगी क्या? मेरे कॉलेज में प्रोग्राम है तो मुझे पहनना है। हाँ छोटी, ले जाओ ना। ये लो साड़ी, और ये इस साड़ी का ज्वेलरी, तुम यही पहन कर जाना। पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा सुंदर तुम ही दिखोगी। ठीक है भाभी। बहू, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरी बेटी तुमसे कुछ न कुछ मांगते ही रहती है। कभी साड़ी तो कभी कुछ। मैं उसे समझाऊंगी कि आइंदा वो तुमसे कुछ ना मांगे। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही है? छोटी मेरी ननद नहीं, बल्कि वो तो मेरी बहन जैसी है। और क्या हुआ अगर 2 बहनें आपस में मिल बांट कर कपड़े पहने थे? मैं बहू हूँ इस घर की, और सबका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। मैं इससे तो नहीं भाग सकती ना। जीती रहो। बहू का 9वां महीना लग गया है। डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ। सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है। मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब? बहू, कल मेरे भाई की शादी में तो ये वाली साड़ी पहननी है। पर माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ी रखी हुई है। हाँ, दिख रहा है तेरे पास 200 वाली कितनी साड़ियाँ रखी हुई हैं। अच्छे से कान खोल के सुन, मेरे भाई की शादी है। तेरे मायके से तो तेरी माँ ने कुछ भेजा नहीं, और जो दे रही हूँ ना, ये वाली साड़ी पहन कर रही हूँ, और हाँ, ढंग से तैयार होकर रही हूँ। ले पकड़। भाभी, आज आपने खाने में क्या बनाया है? दीदी, आज मैंने दाल चावल बनाए हैं। अरे क्या यार, तुम्हारे मायके में दाल चावल के अलावा कुछ बनाकर खाया नहीं है क्या? जब देखो दाल चावल दाल चावल। क्या यार मम्मी, भाभी जब देखो दाल चावल बनाती रहती है, और कुछ बनाना नहीं आता है क्या इनको? सच कहते हैं लोग, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। माँ जी, मैं अपने मायके से बेटी बनकर ही आई थी, पर आप लोगों ने तो मुझे बेटी तो दूर की बात है, बहू भी बनकर नहीं रहने दिया। एक लड़की अपने मायके से बेटी बनकर ही आती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। बेटा, चाय मांगी थी, आज मिल जाएगी कि नहीं? ओ माँ जी, बाहर बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छा है, तो मैं चाय के साथ पकौड़े भी बना रही हूँ। अच्छा, तो तू पकोड़े भी बना रही है। एक काम कर बेटा, समोसे और जलेबी भी बना ले। माँ जी, समोसे और जलेबी? हाँ, मेले में लगाने होंगे ना तुझे। क्या? ये क्या बोल रहे हो माँ जी? हाँ तो और क्या बोलूं? पूरे 5 साल हो गए शादी को तुम्हारे, कभी बाहर घूमने फिरने गए हो? नहीं। हाँ, जाएगी भी कैसे? चाय पकोड़े बनाने से फुर्सत मिले तब जाएगी ना तू। क्या मतलब माँ जी? बाहर जाओ, थोड़ा एंजॉय करो दोनों लोग। अभी जाओ, जाके तैयार हो जाओ, जाने की तैयारी करो। ठीक है माँ जी, पर मैं आपके लिए पहले चाय बना देती हूँ। तुम चाय रहने दो, जाने की तैयारी करो, मैं बना के पी लूंगी चाय। अपनी जिंदगी जियो, खुश रहो। ठीक है माँ जी। माँ जी, कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ।
अरे माँ जी, दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं उस काली की शक्ल, देखी तो हूँ। अरे माँ जी, रस्म है। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। पाए लागू मम्मी जी। अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ अब सगुनी। सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो, कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना, ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा वपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। माँ जी, मुझे मायके जाना है, मेरी छोटी बहन की शादी है। आपके पास जो मेरी ज्वेलरी है उसे दे दीजिए। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है सोना कितना महंगा है? वहाँ लेके जाएगी कहीं चोरी वोरी हो गया तो? कोई जरूरत नहीं है वहाँ दिखावा करने की, चल जा ऐसे ही। ठीक है माँ जी। मैंने बहू को फालतू में ही डांट दिया, ऐसा करती हूँ उसे ज्वेलरी दे देती हूँ। बहू ये ले तेरी ज्वेलरी। लेकिन माँ जी, आप तो ये ज्वेलरी देने से मना कर रही थी। बहू ये ज्वेलरी संभाल के रख, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहू किसी से कम दिखे। बेटा अगर तू वहाँ सोना गला लेके जाती तो हमारे ही खानदान की बदनामी होती। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। अरे बहुरिया, काम वाम खत्म नहीं हुआ का? जाके दुल्हनिया को देखा? नहीं माँ जी, टाइम ही नहीं मिला। मैं सोच रही हूँ किचन का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर देख लूंगी। अरे ये काम वाम छोड़, पहले वो रस्म खत्म कर। जी माँ जी। अरे बैठो बैठो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। चलो देवरानी जी, अपना चांद सा मुखड़ा दिखाओ। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। देखो जरा, चेहरा कितना खिल सा गया है। सच कहूँ दीदी तो इस घर में सबसे अच्छी आप ही हो। अभी तक मुझे इस घर में आए 2 दिन भी नहीं हुआ ठीक से, और लोग मुझे ताना सुनाने से नहीं थक रहे हैं। अच्छा उन लोगों की बातें छोड़ो, उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कंगन लाई हूँ, देखकर बताओ जरा कैसा है। अरे वाह दीदी, कंगन तो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मुझे किचन का थोड़ा काम है, खत्म करके आती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर। बहू इधर आ जल्दी। जी माँ जी। जी वो सब ठीक है, मेरी बात सुन, आज मेरी बेटी आ रही है, नाश्ते में कुछ बढ़िया बना लियो। और हाँ, नाश्ते में ही हमारी बिटिया को न तड़का दी हो, और खाना भी बना देना, खाने में छोला पूरी बना लेना। ठीक है माँ जी। माँ मैं आ गई। बेटा अच्छा किया तू आ गई, इतनी बारिश हो रही है तू बीमार हो जाती। और क्या माँ, बुढ़िया काम करवा करवा के परेशान कर लेती, इसीलिए मैं आ गई यहाँ। बेटा ऐसा कर, तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना निकलवाती हूँ। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा। भाभी को देखने आई हूँ, देख लूँ क्या? हाँ देख लेना। आंटी जी, आपको रोहित भैया के लिए ये काली बहू मिली थी क्या? बेटा दहेज बहुत मिला था ना, तो मैंने अपने बेटे के शादी इसे करा दी। अरे हंस कर, ये पहले ये बता, मेरे बहू को ने क्या देगी? सुंदर बहू होती तो ये सोने का कंगन दे देती, लेकिन ये तो चलती हूँ। अरे बहू ठीक तो है ना? माँ जी पता नहीं, सुबह से उल्टियाँ ही आ रही है। बहू मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ, अभी मिठाई बांट के आती हूँ। बहू अब तेरा 9वां महीना चल रहा है, अब तू आराम कर, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। ये ले दूध पी ले। माँ जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। अरे सिफाली। हाँ आंटी जी बोलिए ना। अपने भाभी को बता देना मेरे काली बहू को गोरा बच्चा हुआ है, वो भी लड़का। हाँ ठीक है। माँ जी छोड़िए ना। बहुरिया नया मंगलसूत्र।
हाँ माँ जी, वो मम्मी ने बनवा के दिया। कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा, जमाना कितना खराब है और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी, आप क्यों रखेंगी? ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीन लिया तो। आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, ना इसी वाले रूम में सोएगी। और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली इसकी चीज है। हमेशा खुश रहे बौरिया, तू बहुत अच्छी है। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में जरूर। माँ, मेरे ससुराल से फोन आ रहा है। तो बात करनी चाहिए ना तुझे। माँ, वो सासू माँ है। सासू माँ है तो क्या? माँ, मुझे उनसे डर लगता है। अच्छा चल ला दे फोन, मैं बात करती हूँ। हेलो, प्रणाम समधन जी। प्रणाम। मैं ये कह रही थी कि बेटे को दिवाली पे छुट्टी मिल रही है तो शहर से घर आ रहा है। मैं ये सोच रही थी कि बेटे के साथ बहू भी रहती तो मेरा घर ज्यादा चहल पहल होता। फिर उसके बाद बहू को मैं भिजवा दूंगी। ठीक है दीदी, जैसा बोलिए। मैं क्या बोलूं, आपके घर की बेटी है तो आप बोलिए। नहीं नहीं दीदी, आपके घर की बहू है। ठीक है, तो आज ही उसके बाबूजी जा रहे हैं बहू को लेने। जा बेटी, दामाद जी को छुट्टी मिल गई, वो शहर से गाँव आ रहे हैं। जा तैयार हो जा। ठीक है माँ। अरे आ गई तू फिर से खर्चा बढ़ाने? नहीं भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो माँ से मिलके चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और बता माँ, तू कैसी है? अरे बेटा, तू आ गई? हाँ। बाबू को भी लेके आई है, कुछ दिन रहेगी ना? नहीं माँ, घर पर बहुत जरूरत है। तेरा तबीयत कैसा है? मैं तेरे लिए पैसे लेकर आई हूँ। अच्छा, तबीयत खराब के बहाने बुलाकर बेटी को पैसे दिए जा रहे हैं? अरे बहुए, चुप कर बुढ़िया। तुझे ज्यादा दिक्कत हो तू चल मेरे घर। नहीं बेटा, तेरे जैसी मेरी बहू भी है जो मेरा बहुत देखभाल करती है। उसे छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरे साथ मैं नहीं जा सकती। वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जाती। मुझे माफ कर दीजिए। आखिर में माँ बेटियों के घर क्यों नहीं जाती? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। माँ जी, बासी सब्जी रखी हुई थी, क्या हुआ? बहू, मैंने सोचा वो खराब हो जाएगी इसलिए मैंने खा लिया। माँ जी, वो खराब हो नहीं जाती, खराब हो गई थी। अच्छा, खराब हो गई थी क्या? अपनी तबीयत का ध्यान रखिए माँ जी, कुछ भी खा लेती हैं आप।